नफ्स का कलबा और शैतान की दुश्मनी। हर अक्लमंद के लिए जरूरी है कि वह भूखा रहकर ख्वाहिशों का खात्मा करे, इसलिए कि भूख उस दुश्मने खुदा नफ्स के लिए कहर है। शैतान की कामयाबी का वसीला यही ख्वाहिशात और खाना पीना है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि शैतान तुम्हारे जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, उसके उन रास्तों को भूख से बंद करो। बिला शुबा क़यामत के दिन वही शख्स अल्लाह ताला से ज्यादा करीब होगा जिसने भूख व प्यास बर्दाश्त की होगी, और इब्ने आदम के लिए सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीजें पेट की ख्वाहिशें हैं। इस पेट की बदौलत हजरते आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत से जिल्लत और फक्र व फाका की जमीन पर उतारे गए, जबकि रब्बे करीम ने उन्हें शजरे ममनुआ के खाने से मना कर दिया, तो उन्होंने पेट की ख्वाहिशात की बिना पर उसे खा लिया था। यही पेट की हकीकत में शहवतों का मंबर, चश्मा और मरकज है। हकीमाना कौल एक दाना का कौल है, जिस इंसान पर उसका नफ्स गालिब आ जाता है वह ख्वाहिशों का कैदी हो जाता है और बेहूदगी का ताबे व फरमाबरदार बन जाता है। उसका दिल तमाम फायदों से महरूम हो जाता है। जिस किसी ने भी अपने बदन के हिस्सों को जमीन की ख्वाहिशों से सैराब किया, उसने अपने दिल में शर्मिंदगी की खेती की। अल्लाह ताला ने मखलूक को 3 किस्मों पर पैदा फरमाया है। 1, फरिश्तों को पैदा फरमाया, उनमें अकल रखी मगर उन्हें ख्वाहिशों से पाक साफ रखा। 2, जानवरों को पैदा किया, उनमें ख्वाहिशें रखी मगर अकल से आरी काली कर दिया। 3, इंसान को पैदा किया, उनमें अक्ल व शहवत दोनों पैदा फरमाई। अब जिस इंसान की अक्ल पर उसकी शहवत गालिब आ जाती है वह जानवरों से भी बदतर है, और जिस मुसलमान की शहवात पर उसकी अक्ल गालिब आ जाती है वह फरिश्तों से भी बेहतर है। हिकायत जनाब इब्राहिम क्वास रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं लस्काम के पहाड़ में था, वहाँ मैंने अनार देखे और मेरे दिल में उन्हें खाने की ख्वाहिश हुई, चुनांचे मैंने एक अनार उठाकर उसे 2 टुकड़े किया, मगर वह खट्टा निकला, लिहाजा मैंने उसे फेंक दिया और चल पड़ा। चंद कदम आगे जाकर मैंने ऐसे शख्स को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उस पर भीड़ें चिमटी हुई थी। मैंने उसे सलाम कहा और उस शख्स ने मेरा नाम लेकर सलाम का जवाब दिया। मैंने हैरत से पूछा, आप मुझे कैसे पहचानते हैं? उस खुदा के बंदे ने जवाब दिया, जो खुदा को पहचान लेता है फिर उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। मैंने कहा, तब तो तुम्हारा बारगाहे खुदाबंदी में बहुत बड़ा मकाम है, तुम यह दुआ क्यों नहीं करते कि यह जो तुम्हें चिमटी हुई हैं तुमसे दूर हो जाएं? उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा भी बड़ा मकाम है। तुमने यह दुआ क्यों नहीं मांगी कि अल्लाह ताला तुम्हें अनार खाने की ख्वाहिश से बचा लेता, क्योंकि भीड़ों की तकलीफ दुनियावी अजाब है मगर अनार खाने की सजा आखिरत का अजाब है। यह भीड़ें तो इंसान के बदन पर डसती हैं मगर ख्वाहिशें इंसान के दिल को डस लेती हैं। मैं यह नसीहत आमोज गुफ्तगू सुनकर वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलैका। शहवात बादशाहों को फकीर और सब्र फकीरों को बादशाह बना देता है। आपने हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलैका का किस्सा नहीं पढ़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र की बदौलत मिस्र के बादशाह हुए और जुलैका ख्वाहिशों की वजह से आजिज व रुस्वा और बसारत से महरूम बुढ़िया बन गई, इसलिए कि जुलैका ने हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सब्र नहीं किया था। हजरते अबुल हसन राजी ने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। जनाब अबुल हसन राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को उनके इंतकाल के 2 साल बाद ख्वाब में इस हाल में देखा कि उनके जिस्म पर जहन्नम के कीर तरकोल का लिबास था। मैंने पूछा, अब्बा जान यह क्या हुआ? मैं आपको जहन्नमियों के लिबास में देख रहा हूँ। मेरे वालिद ने फरमाया, ए फर्जंद, मुझे मेरा नफ्स जहन्नम में ले गया, उसके धोखे में कभी ना आना। चंद अशार। मैं उन 4 दुश्मनों में घिरा हुआ हूँ जो मेरी बदबख्ती और गुनाहों की ज्यादती की वजह से मुझ पर गालिब आ गए हैं।
शैतान, नफ्स, दुनिया और ख्वाहिशें, इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है? हालांकि यह चारों मेरे जानी दुश्मन हैं। मैं देखता हूँ कि कुतबीनी और शहवात की जुल्मत में मेरे दिल को ख्वाहिशात अपनी तरफ बुलाती हैं। जनाब हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नफ्स मेरा अस्तबल है, इल्म मेरा हथियार है, न उम्मीदी मेरा गुनाह है, शैतान मेरा दुश्मन है और मैं नफ्स के साथ धोखा करने वाला हूँ, उसको धोखे में डाल देता हूँ। एक अल्लाह वाले आरिफ बिल्लाह का कौल। जिहाद की 3 किस्में हैं। 1. कुफ्फार के साथ जिहाद, और यह जिहाद ज़ाहिरी है, फरमाने इलाही है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। 2. झूठे लोगों के साथ इल्म और दलीलों से जिहाद, फरमाने इलाही है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसनु। 3. बुराइयों की तरफ ले जाने वाले सरकश नफ्स से जिहाद, फरमाने इलाही है, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नफ्स के साथ जिहाद बेहतरीन जिहाद है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम जब जिहाद से वापस आते तो कहते, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए हैं, और सहाबा ने नफ्स, शैतान और ख्वाहिशात से जिहाद को कुफ्फार के साथ जिहाद करने से इसलिए अकबर और अजीम कहा है कि नफ्स से जिहाद हमेशा जारी रहता है और कुफ्फार के साथ कभी कभी होता है। दूसरी वजह यह है कि कुफ्फार के साथ जिहाद में काजी अपने दुश्मन को सामने देखता रहता है, मगर शैतान नजर नहीं आता, और दिखाई देने वाले दुश्मन से लड़ाई बनिस्बत छुप कर वार करने वाले दुश्मन के आसानी होती है। एक वजह और भी है कि काफिर के साथ काजी की हमदर्दियां कतई नहीं होती, जबकि शैतान के साथ जिहाद करने में नफ्स और ख्वाहिशें शैतान की हामी ताकतों में शुमार होते हैं, इसलिए यह मुकाबला सख्त होता है। एक बात और भी है कि अगर काजी काफिर को कत्ल कर दे तो माले गनीमत और फतह हासिल करता है, अगर शहीद हो जाए तो जन्नत का मुस्तहीक बन जाता है। मगर इस जिहादे अकबर में वह शैतान के कत्ल पर कादिर नहीं, और अगर उसे शैतान कत्ल कर दे यानी सही रास्ते से भटका दे तो बंदा अजाबे इलाही का मुस्तहीक बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जंग के दिन जिसका घोड़ा भाग पड़े वह काफिर के हाथ आ जाता है, मगर जिसका ईमान भाग जाए वह गज़बे इलाही में फंस जाता है, और जो काफिरों के हाथ फंस जाता है उसके हाथों और पांवों में हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं डाली जाती, उसे भूखा प्यासा और नंगा नहीं किया जाता। मगर जो कस्बे इलाही का मुस्तहिक हो जाए उसका मुंह काला किया जाता है, उसकी मशकें कसकर जंजीरें डाल दी जाती हैं, उसके पैरों में आग की बेड़ियां डाली जाती हैं, उसका खाना पीना और लिबास सब जहन्नम की आग से तैयार होता है।